बांग्लादेश से वाइट वॉश होने के बाद 2-0 से शिकस्त की कालक लुक 100% विदाउट एनी, जिसे कहते हैं ना इम्प्योरिटी, कोई मिलावट नहीं, 100% कालक अपने मुंह पे मलवाने के बाद पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग हो गई है 8वें नंबर पर चले गए हैं। 6ठे नंबर पर थे, ये 2 मैच हारे हैं, 8वें नंबर पर दफान अजीम हो गए हैं। और हमारे कप्तान हमें कह रहे हैं कि आपने इमोशनल नहीं होना। एक पहले हमारे कप्तान कह गए थे कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और अभी के जो कप्तान हैं वो कह रहे थे कि आपने इमोशनल नहीं होना, घबराना भी नहीं है, इमोशनल भी नहीं होना। क्या करें फिर, क्या करें? पाकिस्तान पिछले 5 सालों में, इस साल हम अभी 8वें नंबर पर हैं। अच्छा, 2025 में 7वें पर थे, 2024 में 6ठे नंबर पर थे, 2023 में भी 6ठे नंबर पर थे, 2022 में हम 4थे नंबर के ऊपर थे, 2021 में हम 5वें नंबर के ऊपर थे। ये पिछले 5 सालों में हमारी टेस्ट रेटिंग्स है, एनुअल टेस्ट रैंकिंग्स। ठीक है, हम सर 8 डिफरेंट किस्म के कोचेस और टीम डायरेक्टर्स चेंज कर चुके हैं। हम 2 कप्तान, मतलब कप्तान भी बदल चुके हैं। हम 11 डिफरेंट ओपनिंग पेयर्स ट्राई कर चुके हैं। हम डिफरेंट, जिसे कहते हैं स्पिनर्स, बैटर्स, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। आपके सामने है हमारी टेस्ट क्रिकेट किधर चली गई है। इनफैक्ट हम तीनों फॉर्मेट्स में कहीं पर कर ही नहीं रहे। लोगों को समझ नहीं आ रही, क्रिकेट फैंस को, कि ये वर्स्ट है या पाताल लोक में इससे भी नीचे हमने जाना है। तो कैसे इमोशनल ना हो यार, बांग्लादेश आपको कूट रहा है यार, ये तो मतलब अनहोनी है। आपको 4 मैचेस ऊपर तले बांग्लादेश ने हराए हैं। को ड्रा हुआ होता ना फिर भी बंदा कहता है, हराए हैं उन्होंने, आपको वाइट वॉश किया है। आपको घर में भी आकर वाइट वॉश करके चले गए, अपने घर बुलाकर भी उन्होंने वाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेश एक दर्जे आपसे ऊपर खड़ा है, वो 7वें नंबर पर आ गया है। इतने बुरे हालात तो नहीं थे हमारी टीम के यार। ये पिछले आपको मैंने कुछ बताया, चलो मिड में कहीं ना कहीं रेंज पे रह ही लेते थे। 6ठी एक पोजीशन 2 साल रखी है, बट यार अब तो 8वीं पोजीशन। हमसे नीचे जिम्बाब्वे, ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ हैं। बस वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे हमसे नीचे हैं, बाकी तो सारे आपसे ऊपर ही हैं। क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, और वो जो सेना और इंडिया, वो तो आपकी पहुंच से ही बहुत दूर हैं। वो तो सिंघानिया की पार्टी है, जहाँ पर लोगों के हाथ में महंगी शराबें हैं। तुसी गेट दे बाहर पैप्सी लैके खलोते हो, वो भी गर्म। तानू ठंडी पैप्सी भी नहीं लभी कि चलो तुसी कोई तो अपनी तबीयत नू आसरा करा लो। फिर हम इमोशनल ना हो यार। आई कुड क्लियरली सी कि आपकी टेस्ट टीम में बैटर्स अपनी अपनी पोजीशंस के लिए खेल रहे हैं। ये जो 50 करके आउट होने वाला माइंडसेट है, वो यही है। 50 हो गया है, जगह पक्की हो गई है, बस ठीक है, अब इजी हो गया काम। टेस्ट क्रिकेट में तो आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। ये जो 50 करके आप इजी हो जाते हैं, बगैर टांगे हिलाए आप शॉट्स खेल रहे होते हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रहे होते हैं, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप रिलैक्स होकर खेलने के चक्करों में आ गए। हाँ बट ठीक है, कष्ट का टाइम निकल गया, 50 कर लिए हैं, जगह पक्की हो गई है, तो आप या तो जगह पक्की कर लें या फिर टेस्ट मैच जीत लें। कितनी जगह और पक्की करोगे? सीमेंट सटवा दें तो बुनियादा च हैं, इतों तक भर दें तो सीमेंट च, सिर्फ तो मुँह बाहर रहे यार। को खुदा का खौफ करे, इतने आपने चेंजेस कर दिए हैं। चेयरमैन पीसीबी से लेकर हर उस लेवल तक जहाँ पर चेंजेस हो सकते थे आपने कर लिए हैं पिछले 5 सालों में, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो इट मीन्स कि कहीं पर गड़बड़ है। फाइंड इट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम डोमेस्टिक में जो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसको उस हिसाब से नहीं खिलाते। ये एक हमारा बहुत बड़ा इशू है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो पीएसएल की नज़र हो जाता है, पीएसएल से वो आ जाता है पाकिस्तान की T20 टीम में। उसने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया, उसको रेड बॉल में दें चांस प्रॉपर, अजान को दें लंबा चांस, दें उसको लंबा चांस। ठीक है, एक इनिंग में 100 है तो बाकी 3 में फेलियर्स हैं, कोई नहीं, लंबा चांस दें, देखते हैं, दें उसको 15-20 मैचेस, उसके बाद अंदाज़ा होगा कि किधर जाके खड़ा होता है वो।
नहीं है तो फिर कोई और ढूंढें। असल में एक तो टेस्ट क्रिकेट भी अब बहुत कम होती है ना, ये WTC का साइकिल है जिसकी वजह से ज़रा हिसाब किताब हो रहा है, तो अब इसमें इतने ज़्यादा मैचेस होते कोई नहीं, और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो ज़्यादा आपके सामने ही है। इस WTC में आपका बहुत चांस था यार, आपके इतना मुश्किल वो नहीं था, आप वो जैक लगा सकते थे जो पिछले WTC में साउथ अफ्रीका ने लगाया था, और उसी जैक लगाने की वजह से वो आकर बैठ गए थे फाइनल में। ये अलग बात है कि उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को नबेड़ दिया था। आप भी अपनी सीरीज़ देखें, क्या वेस्ट इंडीज़, क्या श्रीलंका, क्या बांग्लादेश, एक ही आपकी मुश्किल सीरीज़ है, दैट इज़ इंग्लैंड, जहाँ पर आपने इंग्लैंड में जाकर खेलना है। और शानी भाई ने बाय द वे पिछले साल चेयरमैन PCB से शायद मुलाकात के बाद यही एक सीरीज़ मांगी थी कि मुझे इंग्लैंड की सीरीज़ तक कप्तानी करने दें, फिर देखते हैं इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उस तक, क्योंकि शान मसूद को ये लग रहा है कि वो इंग्लैंड में शायद कोई वो बेहतर कर लें। वेरी मच पॉसिबल। इंग्लैंड में अब्बास का बहुत सा एक्सपीरियंस है बॉलिंग करने का, शान मसूद का बहुत एक्सपीरियंस है बैटिंग का, तो मुझे इंग्लैंड के लिए इन दोनों के तो चांसेस नज़र आ रहे हैं परफॉर्म करने के, स्पेशली अब्बास के। अब्बास भाई गेंद को क्या घुमाते हैं वहाँ पर, आपकी सोच है। लेकिन अब देखना ही है ना कि सिर्फ अब्बास और शान मसूद के ऊपर रहकर तो आप टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सकते, आपकी बाकी टीम को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो टीम मिल कर क्या परफॉर्म करेगी कि जो अपनी पोजीशन के लिए खेल रही है। बस कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। मिसाल के तौर के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि रिजवान को सिंगल लेकर हसन अली को नहीं सामने लाना चाहिए था। बात तो काफ़ी हद तक ठीक है कि रिजवान को वो सिंगल नहीं लेना चाहिए था, लेकिन चलें अगर रिजवान ने ले लिया तो हसन अली को इतनी बैटिंग तो आती है कि वो कम से कम रोक ले। B कैटेगरी का है वो, B कैटेगरी का। पूछो परफॉर्मेंस क्या है, किस बेस के ऊपर आपने उसको B कैटेगरी दी हुई है, ये सवाल उठता है। B कैटेगरी आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है, और हसन अली की वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट में ऐसी कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं कि जिसकी बेस के ऊपर आपने उसे B कैटेगरी दी हुई है यार। बाबर, शाहीन, फ़खर, साइम, ठीक है, इन जैसे प्लेयर्स के पास है B कैटेगरी। हसन अली एंजॉय कर रहा है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ठोक। इवन शान मसूद खुद CD कैटेगरी में है, आपका टेस्ट कैप्टन। तो आपको ना काफ़ी कुछ ठीक करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ। कैसे करेंगे ये अब PCB के ऊपर डिपेंड करता है। पैसा उन्हीं के पास है, इख्तियारात उन्हीं के पास हैं, जिसे कहते हैं कि उनको ही पता है कि कहाँ पैसा लगाकर कैसे आउटपुट कमाया जा सकता है। लेकिन अब मसला ये है कि वो करें तो तब है ना, वो कर नहीं रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड आपका बहुत गिर गया। डोमेस्टिक क्रिकेट से आप जिसको लेकर आते हैं वो नहीं चलता, लंबा नहीं चलता, एक्सपोज हो जाता है इमीडिएटली, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में आप बहुत जल्दी एक्सपोज होते हैं। आपके ओपोनेंट्स को पता चल जाता है आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, और फिर वो आपकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके तो आपकी विकेट हासिल कर लेते हैं, और अगर आप बॉलर है तो आपको विकेट देते नहीं हैं। ये फ़िलॉसफी है जिसके ऊपर हमारी टीम अभी करंटली नहीं बैठ रही। कम से कम यार 5वीं एक पोजीशन तो रखें कि पता चले कि यार अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं तो बहुत बुरे भी नहीं हैं। मिडल ग्राउंड तो फाइंड आउट किया जा सकता है ना, या उसके लिए भी अब पाकिस्तान टीम को मतलब जाकर समझाना पड़ेगा। पीस आउट।